ऑपरेशन वोट बैंक में अभी जो आपने देखा वो सिर्फ ट्रेलर है। पूरी फिल्म देखेंगे तो भरोसा नहीं होगा। हमने ऑपरेशन की शुरुआत ही राजधानी कोलकाता से की, जहां सरकार बैठती है, जहां सुरक्षा होती है, जहां सिस्टम मुस्तैद होता है। उसी कोलकाता में घुसपैठिए बांग्लादेशी रहते हैं। सिर्फ रहते ही नहीं बल्कि हर वैध कागजात के साथ रहते हैं, खुल्लम खुल्ला रहते हैं, डंके की चोट पर रहते हैं, कबूल करते हैं कि वो बांग्लादेशी हैं। ये स्टिंग ऑपरेशन देश के हर एक नागरिक को देखना चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं ऑपरेशन वोट बैंक का अगला चैप्टर। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी, हुगली नदी के किनारे बसे इस ऐतिहासिक शहर में जो सियासी बिसात बिछ रही है, उसका मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। लेकिन मुकाबले में जीत किसे नसीब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि नतीजों के फैक्टर को 180 डिग्री घुमाने वाले कई ऐसे घुसपैठी बांग्लादेशी चेहरे हैं जो मुखौटे में घूम रहे हैं इसी कोलकाता और पूरे पश्चिम बंगाल की गली कूचों में। TV9 भारतवर्ष के अंडर कवर रिपोर्टर आज आपको कोलकाता की जिन गलियों और बस्तियों में ले जाएंगे, जो हकीकत दिखाएंगे, उस पर पहली बार में तो यकीन नहीं होगा। TV9 भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सूत्रों से जानकारी मिली थी कि कोलकाता शहर के अंदर एक ऐसी बस्ती है जहां सैकड़ों की तादाद में घुसपैठिए बांग्लादेशियों का ठिकाना है, जो फर्जी दस्तावेजों के जरिए न सिर्फ इलेक्शन में वोटिंग करने को तैयार हैं, बल्कि भारत के नागरिक तक बन चुके हैं। यहाँ तक कि उनकी बस्ती का नाम भी बांग्लादेश के एक इलाके के नाम पर है। लिहाजा सच की पड़ताल के लिए हमारी टीम खुफिया कैमरे के साथ ऑपरेशन वोट बैंक पर निकल पड़ी। थोड़ी देर में हम कोलकाता के दमदम इलाके में खड़े थे, क्योंकि हमारी मंजिल यही थी। दिल्ली से कोलकाता पहुंचे हमारे अंडर कवर रिपोर्टर्स के साथ एक लोकल रिपोर्टर भी था, ताकि वो बांग्लादेशियों से बंगाली भाषा में बात कर सके, सारे राज खुलवा सके। ये दमदम की सतखीरा कॉलोनी है। आपको बता दें, सतखीरा बांग्लादेश का एक जिला है। हमारी टीम चुनावी सर्वे के बहाने इस कॉलोनी में पहुंची, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि बातचीत शुरू होते ही लोग खुलकर कबूल कर लेंगे कि वो घुसपैठिए बांग्लादेशी हैं। सब आप बांग्लादेश से यहाँ पर आए? 200 मिनिमम। कब से आए हैं आप लोग यहाँ पे हैं? हम यहाँ पर तो 22 बसर। कितना? 22 बसर। और आप? 26। तो यहाँ पर जो लोग बसे हैं कितने सालों से बस रहे हैं? 30 तो हमें सर। 30 तो है। यहाँ पर 30 बसर रहता है, 30 आदमी है। बांग्लादेश से कहाँ से रहने वाले हो आप लोग? खुलना, सातखीरा, जासर। अच्छा, सब वहीं से जाते हो वहाँ पर? घर भर के और कोई लोग है वहाँ? 8 साल बाद में आदमी है आपका कोई वहाँ परिवार का? अब यहाँ पर अच्छा, सारे लोग यहाँ आ गए? हमारे सब बाबा माँ। अच्छा, कितने परिवार के सदस्य हो यहाँ पे? 6 जन। अच्छा, वोटर कार्ड आई कार्ड बन गया आपका? वोटर आईडी कार्ड? वोटर कार्ड नहीं आया। वोटर कार्ड 2 बार अप्लाई करा, नहीं आया। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक के ये है। हैरानी होती है कैसे एक पूरा परिवार बांग्लादेश से आकर कोलकाता में बसता चला गया। सारे कानूनी कागजात बनवा लिए, लगातार वोटर कार्ड बनवाने की कोशिश कर रहे हैं और स्थानीय प्रशासन को भनक तक नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? बातचीत में अब्दुल्लाह नाम के बांग्लादेशी ने खुलासा किया कि यहाँ जितने घुसपैठिए हैं उनमें से 50% तो वोटर बन चुके हैं। जाहिर है इस बार के चुनाव में भी वो वोटिंग करेंगे, नतीजों को प्रभावित करेंगे। आप भी सुनिए। यहाँ पर कितने परिवार हैं आप लोग? 67 परिवार है। टोटल आबादी कितनी होगी यहाँ पे? आबादी 150
12 महीने, इससे बड़ा मतलब 150 के करीब लेके चलो, 150 होगा, 150 बच्चे बच्चे मिला के। तो इसमें वोटर आईडी कार्ड कितने लोगों का बना? 50% नहीं है वोटर आईडी कार्ड, 50% लोगों का बन गया है। बन गया। इस बस्ती में बहुत से ऐसे घुसपैठिए बांग्लादेशी भी मिले जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट तक है, क्योंकि वो यहीं पैदा हुए, लेकिन उनके माँ बाप अवैध तरीके से भारत आए थे। मगर सेटिंग के जरिए कई लोगों ने सारे जरूरी कागजात तैयार करवा लिए हैं। क्या डॉक्यूमेंट दिए जो दिया है आपने वो क्या कहा जाता है? सर्टिफिकेट दिया, रेशन कार्ड दिया। नहीं तो कहाँ का दिया? यहाँ का दमदम का अच्छा, जमा या तो बर्थ सर्टिफिकेट का ऑफर मिलेगा। मेरा बन गया, मैं बर्थ सर्टिफिकेट दिया, रेशन कार्ड दिया, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस दिया, मैंने पैन कार्ड दिया था, बन गया आपका? बन गया। अच्छा, आपका आधार कार्ड बन गया या वोटर कार्ड बन गया? कार्ड बन गया। आधार कार्ड बन गया आपका? हाँ, आधार कार्ड तो कब बन गया था, 2012 में बन गया था, अच्छा अच्छा अच्छा। जब हुआ था। अब आपका आधार कार्ड बना? यानी वोटर कार्ड बनवाने के लिए जितने भी कागजों की जरूरत होती है, इस बस्ती के ज्यादातर घुसपैठिए बांग्लादेशियों के पास वो सारे कागजात हैं जो वो खुद कबूल कर रहे हैं। बहरहाल इसी सतखिरा कॉलोनी में हमारी मुलाकात एक और घुसपैठिए से हुई जिसने बिना डर के कबूल किया कि उसके पूरे परिवार ने सांठगांठ से सारे दस्तावेज तैयार करवाए हैं। आधार कार्ड सबका बन गया? राशन कार्ड भी बना हुआ? राशन कार्ड भी, पैन कार्ड ही सब? पैन कार्ड भी है, सारा चीज। बुरा कार्ड नहीं यार। आपको जानकर हैरानी होगी, चुनाव में नतीजे बदलने की कोशिश करने वाले इन घुसपैठियों के परिवार के इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर सबका वोटर आई कार्ड बन चुका है, यानी वो सब वोटर हैं। में एक का भी नहीं बना आपका? तो उन्होंने 5 का बन गया? जिनको पता नहीं वो 5 का बन गया है? वोटर कार्ड बन गया 5 का? खाली आपका नहीं बना? क्या नाम हुआ आपका? यूनुस। आप लोग बांग्लादेश से कहाँ के हो? कहाँ से हो? सातखीरा। अच्छा, सातखीरा, वो तो बगल में ही जो। आप सोच रहे होंगे जिन कागजात को बनवाने में भारत के असली नागरिक को 10 जगह पर धक्के खाने पड़ते हैं, उसे घुसपैठिए बांग्लादेशी भला इतनी आसानी से कैसे बनवा लेते हैं? इस सवाल का जवाब भी हम आपको देंगे। आपको बताएंगे कैसे एक नेक्सस काम करता है, बांग्लादेशियों को घुसपैठ करवाने से लेकर उन्हें भारत में बसाने और कागजात बनवाने तक, जिसमें सियासी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले भी शामिल हैं। बस बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ऑपरेशन वोट बैंक। चंचल पाल के साथ उमेश पाटिल और फारूक निवाजी की रिपोर्ट, कोलकाता, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।